Good morning, students. We are doing a poem Hiroshima by Indian author Agye. This poem was originally written in Hindi and it is then translated from Hindi to English. Hiroshima poem is written on the background. It is based on the real event which happened in 1945 during the Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में जो रियल इवेंट हुआ, रियल इंसिडेंट हुआ, विश्व ने पहली बार वो तबाही देखी कि अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी जो दो बहुत ही फेमस शहर थे जापान के, तो उन शहरों पर मध्य सिटी में, मतलब बिल्कुल सिटी में, ऐसा नहीं कि बाहर के इलाके में, जो सिटी का जो एरिया है, प्रॉपर जो शहर का इलाका है बिल्कुल बीच में, वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब जो है वो गिराया। तो और उसके बाद जो तबाही हुई वो विश्व ने ऐसी तबाही पहली बार देखी, सिर्फ जापान ने ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व ने। तो दिस वॉज a apocalyptic experience for the whole world, and after this incident only US established its supremacy over the whole world and it became a super power। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के ऊपर ये जो कविता है वो लिखी गई है। Now, I have used a bit of different images to make you understand that what the poet actually wants to convey, because सिर्फ बोल करके उस चीज़ को नहीं समझाया जा सकता है, उतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा जितना कि आप इमेजेस को देख करके समझ सकते हैं एंड फील कर सकते हैं, एंड यू कैन वेरी वेल देन कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली द पोएट वांट्स टू से। एंड ये जो पोएम है ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पोएम है, इट इज़ फुल ऑफ आयरनी, क्योंकि ये एक मॉडर्न पोएम है। ठीक है, तो दिस प्रेजेंट पोएम इज़ फुल ऑफ आयरनी एंड कॉन्ट्रास्ट्स। तो यहाँ पर उसको समझने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सी व्हाट द पोएट वांट्स अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, शहर, कोई भी जो शहर होता है उसका जो बिल्कुल शहर का जो मध्य पार्ट है या द हार्ट ऑफ द सिटी इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रश होगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, बहुत शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे, बहुत सारी दुकानें होती हैं, लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, एंड पीपल डू सेवरल एक्टिविटीज़, एंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं। ठीक है, सो दे स्पेंड देयर लेजर टाइम देयर। तो देख का बहुत ज़्यादा क्या है वो चहल पहल वाला एरिया होता है। तो जब इस तरह के एरिए पर बॉम्ब गिराया जाए, वो भी एटम बॉम्ब गिराया जाए, तो किस तरह की भयावह तस्वीर होगी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, तो दिस इज़ द सैटेलाइट इमेजरी एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पार्ट। जो दो पार्ट्स में ये इमेज डिवाइडेड है, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, शहर का पूरा एरिया दिखा रहा है, एंड इट इज़ शोइंग अस दैट इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़, काफ़ी सारे घर बने हुए हैं एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इसका मतलब है ये, मतलब बहुत ही सघन बस्ती वाला इलाका है, बहुत ही ज़्यादा क्या है लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थिंग यू कैन सी आफ्टर द बम्बार्डिंग, कि बमबारी के बाद में जो हालात हुए, एकदम क्या हुआ है, पूरी तरह से साफ कर दिया, मतलब टोटली क्या है बिछा दिया शहर को। ठीक है, तो we have to understand that what the poets want us to understand through his poem, कि poet हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। So on this background only this poem Hiroshima is written। This image also refers to the after, this is the after image of bombardment, after the bombardment। ठीक है, as if I have seen सिर्फ और सिर्फ क्या है, मलबा हो रहा है। So now coming to the poem, the poet says, on this day the sun appeared। In the previous video, I told you that here the poet is using the word the sun, but sun here not refers to the natural
दो ही इज कॉन्ट्रास्टिंग, पोइट क्या करेगा, वो नेचुरल सन एंड जो मैनमेड सन है जो कि बम गिराने के द्वारा बना है, ठीक है, तो इसके बीच में दोनों का यूज करके और कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, ही विल बी कंपेयरिंग दैट नेचुरल सन जो है वो क्या करता है एंड ये जो मानव निर्मित के लिए सन है वो क्या कर रहे हैं, इसमें क्या किया। सो the first stanza shows irony and contrast, which are the two important themes of modern poetry. In the starting of the poem, the poet takes the image of a bright sun. बिल्कुल ही शुरुआत में फर्स्ट स्टैंजा में ही पोएट इमेज लेते हैं, क्या किसकी, ब्राइट सन की इमेज को वो यूज करते हैं। बट सन हेयर एज आई टोल्ड यू इज नॉट द नेचुरल सन राइजिंग डेली, कि जो नेचुरल प्राकृतिक प्रकृति का सूरज है जो कि डेली उगता है, विच राइजेस डेली एंड गिव्स लाइफ टू द होल वर्ल्ड, और वो डेली उग करके क्या करता है, जीवन प्रदान करता है, ठीक है, पूरे के पूरे विश्व को वो जीवन प्रदान करता है, प्रकृति का सूरज। एंड शोइंग एंड इट शोज डार्कनेस अवे, जो अंधेरा है उसको क्या करता है, वो दूर भगा देता है, ठीक है, तो एक तरह से क्या है, वो खुशी का भी प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, ठीक है, जो हमारा प्राकृतिक सूरज। बट द सन यूज इन द पोएम इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द सन है रेफर्स टू द मैन मेड सन, जो मानव निर्मित सूरज है, वहाँ इस पोएम में पहले ही लाइन में कवि जो है इसकी बात कर रहे हैं, मानव निर्मित सूरज जो कि कैसे बना है, कॉज्ड बाय द pouring down of atom bomb, एटम बॉम्ब को गिराने के बाद जो न्यूक्लियर जो चेन रिएक्शन हो गए उसके कारण जो बिल्कुल ही रोशनी निकलती है बहुत तेज, जो कि ऐसा लगता है बहुत मतलब एक सूरज चमक रहा है, तो उस रोशनी को ये रेफर करता है द सन। नाउ जस्ट लाइक द सन द एटम बॉम्ब ऑल्सो एमिट ब्राइट रेज, तो सूरज प्राकृतिक सूरज के की तरह ही जो मानव निर्मित सूरज है, द मैन मेड सन ऑल्सो एमिट ब्राइट रेज, ऑल्सो एमिट ब्राइट रेज, वो भी क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र रोशनी को छोड़ता है। जो here the poet is giving us the comparison between both the suns. So he says, a blast of dazzle poured over, not from the middle sky, but from the earth torn raggedly open. So, just like the sun, the atom bomb also emit bright rays. जो नेचुरल सूरज है उसी की तरह जो मानव निर्मित सूरज है जो कि बॉम्ब गिराने के बाद बना है, वो भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा तीव्र रोशनी छोड़ता है। बट द रेज आर नॉट गिविंग हेल्थ एंड एनर्जी टू बोथ मेन एंड प्लांट्स, लेकिन इसकी जो किरणें हैं, जो मानव निर्मित सूरज है उसकी जो किरणें हैं वो जीवन प्रदान नहीं करती है। प्राकृतिक सूरज तो क्या करता है, जीवन प्रदान करता है, उसके बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो मानव निर्मित सूरज है वो क्या करता है, वो तबाही मचाता है, इट इज डिजास्ट्रस। Here the rays of the atom bomb thrashed and butchered and killed the whole humanity within a second. तो लेकिन इस सूरज ने, जो कि मानव निर्मित सूरज है, उसने क्या किया, एक ही सेकंड के अंदर, एक ही सेकंड में पूरे के पूरे उस इलाके को और दूर दूर तक भी जहाँ तक इसका इम्पैक्ट इस बॉम्ब का हो सकता था, मानव जाति का सर्वनाश कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ही तबाही मचा दी, एकदम भयावह मंजर जो कि मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता है कोई, वैसे इसने हालात कर दिए। नाउ here the poet has used in the third line, you can see, right in the city square. The poet uses but right in the city square. The phrase right in the city square shows the dropping of the bomb. ये phrase use हुआ है for the dropping of the bomb, कि भाई बॉम्ब कहाँ गिराया गया, तो the bomb was dropped right in the middle of the town, which is generally the center for पीपल्स एक्टिविटीज़ एंड एंटरटेनमेंट। तो ये बता रहा है कि भाई जो बॉम्ब है वो कहाँ पे गिराया गया, बिल्कुल शहर के मध्य में, जो कि किसी भी शहर के लिए क्या है,
सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, केंद्र होता है, लोगों की जितनी जो ज़रूरतें हैं और जितनी जो गतिविधियां हैं, जो भी हलचलें हैं, उसका क्या होता है, वो केंद्र होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं होती है, ठीक है। और वहीं पर ही बॉम्ब गिराया गया, क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा हियर द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन नेचुरल सन एंड द मैन मेड सन, जो कि प्राकृतिक सूरज है और जो मानव निर्मित सूरज है, जो कि बॉम्ब गिराने से बना है ऑब्वियसली। तो इसके बीच में कंपैरिजन कवि के द्वारा किया गया है। इन द नेचुरल प्रोसेस द सन जनरली अपीयर्स इन द ईस्ट एंड इट स्लोली कम्स ओवर द होराइजन। सूरज क्या नेचुरली क्या होता है? सूरज पूर्व दिशा में उगता है, इट राइजेज इन द ईस्ट, और वो धीरे धीरे क्या है, बिल्कुल मध्य में आता है, और उसके बाद वो पश्चिम में जाके डूब जाता है, अस्त हो जाता है। बट हेयर द केस इज जस्ट अपोजिट, बिल्कुल ही उल्टा है। जो मानव निर्मित सूरज है उसकी उसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही क्या है, उल्टा है। मतलब वो कोई पूर्व से उग करके और धीरे धीरे करके नहीं आया। कहने का मतलब ये द पॉइंट इज सेइंग कि ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पर बम गिराया गया, ठीक है, किसी एक जगह पे, वहाँ से धीरे धीरे बढ़ करके और फिर तबाही बढ़ती गई, ताकि लोगों को भागने का या अपने आप को बचाने का मौका मिल सके। ऑब्वियसली अगर धीरे धीरे ये प्रोसेस होता, धीरे धीरे जो बॉम्ब गिराया जाता, मतलब गिरा दिया और उसका जो असर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कुछ लोग तो बच सकते थे, कुछ तो तबाही कम हो सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? डायरेक्ट जो बिल्कुल सेंटर था शहर का, जो बिल्कुल एक्टिविटी का केंद्र है, वहाँ पर बम को गिराया गया। द सन वेरी स्पीडली कम्स डायरेक्टली इन द मिडल ऑफ द सिटी, कि ये जो सूरज है बिल्कुल एकदम से ही शहर के मध्य में आ गया और तबाही कर दी। क्योंकि ये जो सूरज है वो जीवन प्रदाता नहीं है, ये तो क्या है, तबाही करता है, ठीक है, सर्वनाश करता है। तो दिस पॉइंट इज व्हाट द पोएट वांट्स टू say. The poet says that there was a great blast caused by the bombardment, कि जैसे ही बमबारी हुई, बॉम्ब गिरा, एकदम से बहुत तेज़ क्या होता है, ब्लास्ट होता है, एंड एवरीथिंग डैजल्ड, और हर चीज़ क्या हुई, एकदम से चमक गई, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत तेज़ रोशनी हुई, बहुत, हर चीज़ क्या है, डैजल्ड होगी, नॉट फ्रॉम द मिडल स्काई बट फ्रॉम द अर्थ। हियर इन द fifth line, as you can see, or in the fourth line, the poet says a blast of dazzle poured over, कि जब बमबारी हुई तो एकदम से क्या होता है, बहुत तेज ब्लास्ट होता है, एंड एवरीथिंग डैजल्ड, सब चीज़, सब मतलब बिल्कुल चकाचौंध हो जाती है, एकदम से तेज रोशनी होती है। poured over not from the middle sky, और ये जो रोशनी हुई, it does not appear from the middle sky, कि भाई सूरज की जो रोशनी होती है, जब हम सूरज को देखते हैं दोपहर में, तो वो तो आसमान से आता है ना। when we look into the sky and then there we see that the sun is shining very brightly, और इसलिए बोला जाता है कि भाई आप अपनी अनकवर्ड आँखों से सूरज को तेज़ी से धूप में चमकते हुए, मतलब नून के टाइम पे मत देखो, क्योंकि इतनी चमकदार रोशनी होती है कि भाई आपकी जो आंखें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और वो आपको ब्लाइंड भी कर सकती है, ठीक है। तो जो नेचुरल सूरज है वो तो आसमान में चमकता है, इन द मिडल ऑफ द स्काई, लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ और इसके बाद जो चमक हुई, जो ये सूरज चमका मानव निर्मित, वो आसमान में नहीं चमका, ठीक है, बट फ्रॉम द अर्थ विच टर्न्ड रैपिडली ओपन। ये कहाँ से चमका? धरती से चमका, क्योंकि बॉम्ब को तो धरती पर गिराया गया, ठीक है। तो ये धरती से चमक हुई और फिर वो चमक आसमान में गई, ठीक है, एंड और जैसे ही धरती पर गिरा, बट फ्रॉम द अर्थ टर्न रैपिडली ओपन, और धरती को पूरी तरह से क्या करता है, वो फाड़ देता है, एकदम से क्या करता है, उसको ओपन कर देता है, खोल देता है, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट डिजास्ट्रस,
ये तो तबाही करने के लिए आया। तो दिस इज द सीन विच द पोइट इज क्रिएटिंग। तो पोइट कह रहा है दैट आफ्टर द बम्बार्डमेंट द सिचुएशन वॉज वेरी डिजास्ट्रस, कि बम्बारी के बाद जो सिचुएशन थी दैट वॉज सो डिजास्ट्रस, बिल्कुल ही तबाही का मंजर था, एकदम सर्वनाश। पीपल बिकेम होमलेस, लोग बेघर हो गए, एंड देयर लाइफ सीम्ड वर्स देन एनिमल्स, और उनका जो जीवन है वो जानवरों से भी बदतर हो गया। ठीक है, पीपल एंड देयर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज देयर होम्स वर डेज्ड, कि लोग और उनके जो सामान थे, उनका घर बार, जो भी कोई चीज़ है वो क्या हो गया, सब कुछ जल गया, एकदम राख हो गया एक ही सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ वेरी ब्यूटिफुल कंपैरिजन बिटवीन द नेचुरल सन एंड द मैन मेड सन। मैन मेड सन क्या है यहाँ पे, द लाइट जो विच एमिट्स आफ्टर द एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड, कि जब बॉम्ब को गिराया जाता है तो उससे बिल्कुल तेज़ रोशनी होती है ब्लास्ट के साथ, तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सूरज चमक रहा है कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, और वो अपनी पूरी तबाही कर देता है, एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, द पोइट gives us a glimpse of that disastrous situation, कि भाई कैसा होता है। और आगे के पोयम में ही विल बी टेलिंग अस द आफ्टर इफेक्ट्स, कि किस प्रकार से तबाही और सर्वनाश पूरा इस न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराने के बाद हुआ। ठीक है, तो द नेक्स्ट पोर्शन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।